हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने इंग्लिश के लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताई है कि कैसे मैंने 135 में 135 स्कोर किया। और एक बिगिनर बच्चे को दिमाग में रख के बताया हूँ कि अगर कोई कल से एसएससी का तैयारी कर रहा है तो उसे कैसे क्या करना चाहिए, कैसे वोकैब करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश का बता दिया हूँ। उसी के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने कमेंट करा कि भाई मैथ का भी बता दो, जीएस का भी बता दो। तो अभी मैं मैथ का बता रहा हूँ, फिर जीएस का भी एक वीडियो बना दूँगा जो मैंने किया है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखो मैथ में क्या है, मैथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो बेसिक पार्ट है उसका कैलकुलेशन। आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप मान लो कि 30% 40% पहले ही मैथ में अच्छे हैं। लेकिन आपकी कैलकुलेशन वीक है, आप अभी 68 × 4 करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, बहुत पेन से कर रहे हैं, तो ये थोड़ा मतलब दिक्कत का बात है। आपको कैलकुलेशन पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं, पहले ये नहीं कि बुक उठा लिया कोई सी भी, जो मैं इंग्लिश में बता रहा था वही सेम बता रहा हूँ। ये नहीं किसी भी बड़े टीचर का ले लिया, सर मैं तो गगन प्रताप का कोर्स ले लिया हूँ, सर मैं तो आदित्य रंजन का कोर्स ले लिया हूँ, ये ले लिया हूँ, वो ले लिया हूँ। वो सब लेना है, ठीक है ले लो, लेकिन अभी पहले देखो क्या करना है तुमको। पहले एक बुक लेके आओ प्रीवियस ईयर की, मैथ की कोई से भी उठा लो बुक, किरण की ले लो, पिनाकल की आती प्रीवियस ईयर की, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, सब में वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो वही रहेंगे। कोई एक बुक ले लो, उसमें देखो कि क्वेश्चन क्या लगा पा रहे हो, कुछ लगा पा रहे हो। जिनका मैथ का बैकग्राउंड रहा है वो कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे पहले से ही, लेकिन जिनका नहीं है उनके लिए थोड़ा सा कठिन है, उनको भी मैं बताऊंगा। तो देखो क्या क्वेश्चन, मान लो कि कोई क्वेश्चन देखा, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखो 100 150 हैं, कितने लगा पा रहे हो, कितने नहीं लगा पा रहे हो, है ना, वो देख लो। उसके बाद क्या करो, अगर कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, अच्छा है या नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो करनी ही हैं तुमको। मैं बताता हूँ। पहले शुरुआत के 1 महीने में 50 तक की स्क्वायर याद कर लो, 30 तक की क्यूब एकदम दिमाग में तुम्हारे होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए 30 तक की क्यूब। ठीक है, और तुम्हारे जो जो गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब बहुत तेज है ना, बहुत तेज होना चाहिए। उसके बाद ये 30 तक का तुम्हें जो है टेबल आना चाहिए, पहाड़ा जिसको बोलते हैं हमारे गांव में, है ना। तो पहाड़ा 30 तक एकदम रटा हो मुजबानी, 25 छक्का 150, है ना, 23 छक्का जो भी 138 जो भी होता है उसको तुरंत बताओ तुम, है ना, एकदम जवान पे रटा होना चाहिए, तभी जाके पेपर में एज मिलेगा। वरना क्वेश्चन सबको पता है भाई, सब सारे लड़कों को क्वेश्चन आता है। एसएससी इतना कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता मैथ में, बट जो जहाँ से वो मात खाते हैं वो टाइमिंग, क्योंकि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन बने रहते हैं मेंस में, और वो बना सब लेते हैं, लेकिन टाइम के बाहर जाके बना पाए तो कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। तो मेरा स्कोर मैं बता दूं, मेरा मेंस में था 86 90 में से, मतलब एक क्वेश्चन मेरा बाई मिस्टेक टाइम एंड वर्क का एकदम ईजी सा सवाल गलत हो गया, लेकिन अब गलत ही मानेंगे तो एक क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, और प्री में मेरा स्कोर था 48 50 में से, वहाँ भी एक क्वेश्चन मिस हो गया था। ठीक, तो ये मेरा स्कोर रहा है मैथ में। तो मैं भी बता दूं कि सबसे पहले 1 महीने अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़िया हो जानी चाहिए। अब क्या करोगे, अब आओ तुम किसी टीचर पे, कोई एक टीचर को पकड़ो। ठीक है, कोई गगन प्रताप का ले लेता है जिसका बेसिक बहुत अच्छा है, वो गगन प्रताप का कोर्स लेके पढ़ता है। जैसे मैंने भी गगन प्रताप का कोर्स मेरे दोस्त ने लिया था, उससे पासवर्ड मांग लिया और उससे मैंने पढ़ा, क्योंकि मेरा बेसिक ठीक था, है ना। और बहुत लोगों को होता है कि बेसिक उनका अच्छा नहीं रहता है, 1 महीने करे कुछ इंप्रूवमेंट हुआ लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, तो वो लोग आदित्य रंजन सर का कोर्स ले सकते हैं या राकेश यादव सर का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उनका कोर्स ले सकते हैं, या फिर और भी किसी टीचर से जिसका ट्यून मिल रहा है, आभास सैनी सर हैं, अभिनय शर्मा सर हैं, किसी से भी ले लो भाई। ये टीचर वीचर मतलब ठीक है, मायने रखते हैं कि कैसे समझ आ रहा है तुमको, किसके साथ समझ आ रहा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा इनका वो नहीं है कि इनसे लिया और इनसे नहीं लिया तो अब तुम्हारा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबके बच्चे सेलेक्ट होते हैं, टॉप के 100 देखोगे सारे टीचर्स आ जाएंगे उसी में, टॉप 100 सेलेक्टेड लोग होंगे, सबका नाम रहेगा, कोई इनसे पढ़ा, कोई उनसे पढ़ा, कोई उनसे पढ़ा। तो इसका मतलब टीचर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आपको किससे समझ आ रहा है ये ज़रूरी है। ठीक है, तो उन टीचर जिन भी टीचर का कोर्स लो, वो अपना तुम्हारा अरिथमेटिक पढ़ाएंगे और एडवांस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक में मान लो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, उन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ाया तुम्हें। ठीक है, मान लो उसमें कितने 350 क्वेश्चन थे, उन्होंने तुमने उनका कोर्स लिया, पूरा एक एक क्वेश्चन उन्होंने लगवा दिया, तुम्हें समझ आ गया। अब क्या करोगे, मान लो तुम्हें समझ आ गए सारे क्वेश्चन, अब तुम उनकी सीट उठाओ, हर टीचर अपनी एक सीट देता है, उसमें सारे क्वेश्चन रहते हैं जो वो करवाता है अपने कोर्स में, तो वो जो उनकी सीट है उनके क्वेश्चन अब तुम अपने मन से लगाना स्टार्ट करो। 350 क्वेश्चन जो लगाए थे उनके साथ साथ वीडियो में टॉपिक खत्म होने के बाद फिर 350 क्वेश्चन वो अपने मन से लगाओ, फिर उनको लगाओ, वो कर लेंगे, खत्म टॉपिक। दूसरा उठाओ एवरेज, एवरेज आया, जो भी सीरियल में उन्होंने दे रखा होगा वैसे ही पढ़ो, एवरेज आया एवरेज पढ़ो। मान लो कि एवरेज में 200 क्वेश्चन है, 200 उन्होंने लगवाया, 200 तुम अपने आप लगाओ, उनके वीडियो खत्म होने के, वीडियो के साथ साथ तो लगाना ही है, वीडियो खत्म होने के बाद फिर से लगाना है। ऐसे करते जाओ, लास्ट टॉपिक जो भी है पार्टनरशिप जो भी है पूरा अरिथमेटिक खत्म कर लो। ठीक है, पूरा अरिथमेटिक खत्म कर लिया तो उसके बाद और सारी सीट भी लगा ली तुमने। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक खत्म।
अब एडवांस आ जाओ, या तो एडवांस साथ साथ में कर लो, 2 टॉपिक अरिथमेटिक के कर लिए तो एक एडवांस का कर लिया, है ना। तो एडवांस में क्या करना है फिर, मान लो कि अलजेब्रा स्टार्ट किया सर ने, अलजेब्रा शुरुआत हुई, कॉन्सेप्ट बताए, कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में लिख लेना है। जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे सर उनको अपने कॉपी में लिख लेना है, सवाल नहीं लगाने हैं कॉपी में, नोट्स नहीं बनाना है सवालों का, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाने हैं। जैसे मान लो कि ज्योमेट्री में तो कोई थ्योरम है तो उसको नोट्स बना लिया, है ना। कोई और ये तुम्हारा पोलोनियस थ्योरम, ये थेल्स थ्योरम, ये थ्योरम, वो थ्योरम, उन सबका नोट्स बना लो, लेकिन उनके क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं अपने नोट्स में, ठीक है। वो क्वेश्चन सीट से सॉल्व करते रहो और कॉन्सेप्ट देख लो अपने नोट्स में, है ना। ऐसे करते हो। तो अलजेब्रा मान लो करवाया, मान लो अलजेब्रा के 550 क्वेश्चन है, करवा दिए। 550 क्वेश्चन में उन्होंने 30 कॉन्सेप्ट बताए, वो 30 कॉन्सेप्ट तुम अपने नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद 550 क्वेश्चन उनके साथ साथ लगाओ। वो जब पढ़ाया हो टॉपिक खत्म हो जाए तो वही 550 क्वेश्चन सीट में से लगाओ तुम खुद से अपने मन से, ठीक है, लगा के रख दो। दूसरा टॉपिक उठाओ मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में जितना भी कॉन्सेप्ट है नोट किया, उनके साथ साथ क्वेश्चन लगाए, उनके बाद भी क्वेश्चन लगाए। ये करना पड़ेगा आपको, है ना। ये कर लिया, फिर एक टाइम आएगा सारा अरिथमेटिक कर लिया, सारा एडवांस कर लिया, आप एक लेवल पे पहुंच चुके हो, ठीक है। इतना हो गया। और क्या करोगे, अब आप एक टॉपिक उठाओ नंबर सिस्टम, ठीक है। और गगन सर का एक ऐप है टेस्ट रैंकिंग ऐप, उसमें क्या है कि उन्होंने जैसे नंबर सिस्टम है तो उनको मॉक फॉर्म में कर दिया है। जैसे तुम्हें नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस लगाने हैं तो उन्होंने मॉक फॉर्म में कर दिया। 4 मॉक है नंबर सिस्टम के, ठीक है। उसमें 25-25-25 क्वेश्चन है, उनको लगा लो। उनको लगा लिया, उनमें देखो कैसा नंबर आ रहा है। आधे घंटे का टाइम देते, जितना टाइम दिया था पेपर में उतना टाइम देते हैं उन 25 क्वेश्चंस के लिए, तो तुम्हें एकदम बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो उनसे टॉपिक वाइज मॉक फॉर्म में प्रैक्टिस कर लो। कर लिया, अभी क्या करो, अब इतना जब कर लोगे पूरा एडवांस में अरिथमेटिक में जो भी है जितना ख़त्म कर लोगे, उसके बाद आ जाओ कि अब क्या करना है। अब तुम फिर से अपना पहला वाला सीट उठाओ, उनमें सारे क्वेश्चंस, अब एक एक क्वेश्चन लगाने नहीं है क्योंकि तुम 2 बार लगा चुके हो सीट पहले, तो एक एक क्वेश्चन ही लगाने हैं। बस क्वेश्चन देखो, अच्छा ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये आता है। मान लो नंबर सिस्टम के अगर 300 क्वेश्चन थे तो ऐसे देख लो, एक बार ऐसे गो थ्रू हो लो, अच्छा ये आता है, अच्छा ये टफ लग रहा है, देखो इस पर टिक मार लो, उसको लगाओ फिर, है ना। उसको लगाओ, उसको देखो अच्छा ये टफ लग रहा है, उसको टिक कर लो, फिर टिक कर लो। जितने मतलब 300 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन ऐसे लगे जो तुम्हें लगता था कि थोड़ा टफ है, तो उन 100 क्वेश्चन पे टिक मार के रख लो। अब पेपर के पहले वही 100 क्वेश्चन लगाने हैं, 300 क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, समझ गए। ऐसे करोगे बहुत ज़्यादा तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगा। बहुत लोग बोलते हैं सर मेरे मॉक में 120-30 पे अटक गया हूँ मैं, बढ़ते ही नहीं नंबर। क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ रखा है वही पढ़ रहे हैं, तो अभी उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्ट सोचने की ज़रूरत है। वो क्या करें कि वही क्वेश्चन टिक कर ले, पहले नंबर सिस्टम में 15 दिन बैठे, पहले उनको देखे कि कौन कौन से क्वेश्चन फंस रहे हैं, उनमें टिक मारे, फिर वही क्वेश्चन उन टीचर से पढ़ें जिनका कोर्स ले रखा था उन्होंने, या फिर यूट्यूब पे किसी टीचर से देख लो अगर कोर्स नहीं लिया है तो, ठीक है। तो ऐसे कर लो, मैथ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। और वो लोग कहते हैं सर मॉक 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 नहीं दो, पहले अगर शुरुआत में मॉक काहे दोगे, कहते हैं मॉक दो, सब लोग बोलते हैं मॉक बहुत ज़रूरी, मॉक बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी, मॉक का इंपॉर्टेंस इग्नोर नहीं कर सकते, बट जब आपको कुछ आता ही नहीं है, आप अभी तैयारी में ही नहीं हो बहुत ज़्यादा, तो मॉक देने का क्या मतलब है। पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो कॉन्सेप्चुअली और कैलकुलेशन के बेस पे, उसके बाद मॉक पे आओगे, इंप्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सबके गलत होते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज दिखेगा और नंबर बढ़ेंगे, है ना। तो पहले ज्ञान बढ़ाओ। सब लोग कहते हैं ना कि इतना काहे पढ़ रहे हो, इतना का ज्ञान नहीं लेना है, नौकरी लेनी है। नहीं, बिना ज्ञान की नौकरी नहीं मिलेगी, पहले ज्ञान तो लो तब नौकरी मिलेगी, है ना। तो ज्ञान बढ़ाओ। ये सोचो कि मैथ में जो भी टॉपिक है उनसे मेरे को सब कुछ आ जाना चाहिए। जैसे एवरेज है तो एवरेज का मेरा एक सवाल गलत नहीं हो, ये सोच के रखो दिमाग में अपने, उसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, है ना। तभी जाके पेपर में दिखेगा। और क्वेश्चन बार बार लगाओ, स्पीड अपनी एकदम तेज कर लो कि हाँ ऐसे ओरली क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, तभी जाके भाई सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता कि मैं अभी मीठा मीठा के बता दूं इन सब का कोर्स ले लो, इनका ये ले लो और तुम कर लो फिर तुम्हारा हो जाएगा, नहीं होएगा, उसमें बहुत दम लगाना पड़ता है, ठीक है। और मॉक ज़रूरी है, पेपर के 1 महीना पहले मॉक देना, पहले कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। क्योंकि मैं देखा हूँ MTS में मेरा सिलेक्शन होता, बाय गॉड मैंने एक भी मॉक नहीं दिया, डायरेक्ट पेपर दिया, क्योंकि मेरे को मॉक पता ही नहीं था उस टाइम पे, टेक्स्ट बुक आया था नया नया, मेरे को पता ही नहीं था, तो मैं सिर्फ पढ़ता था और पेपर देने जाता था। तो मेरा CDS के 2 बार मैंने निकाला है, FCAT निकाला है विदाउट इवन गिविंग अ सिंगल मॉक, ठीक है। कोई भी मॉक नहीं दिया मैंने, पहले पेपर दिया ख़त्म, पेपर दिया ख़त्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मॉक ज़रूरी नहीं, मॉक बहुत ज़रूरी है। हो सकता है मैं मॉक देता तो और अच्छा स्कोर कर पाता, है ना। तो मॉक ज़रूरी है, लेकिन मॉक ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो करो, अगर कोई भी डाउट आते रहेंगे बीच में तो वो भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा मैथ का तो फिर GS का भी आगे बता दूँगा, उसमें कमेंट में बोल देना कि GS का भी चाहिए तो मैं वो भी बना दूँगा, ठीक है जी। ओके, बाय।